हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ रूट 3/2। तो आपको एक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2। अब रूट 3/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, तो यह साइन π/3 का होता है। तो साइन इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी, यानी कि ये माइनस ऑफ π/3 यहाँ से आ जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होता है वह माइनस π/2 से π/2 होता है। तो इसी के बीच में ये लाई कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। इसका एक और मैंने तरीका बता रखा है, आप ले लेंगे कि लेट y इक्वल टू में साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। तो अब यहां से लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू में माइनस ऑफ रूट 3/2। तो साइन y इक्वल टू में आप देखिए रूट 3/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, तो साइन π/3 का। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े 11th क्लास में कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग साइन y इक्वल टू में हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस π/3। अब ये माइनस π/3 का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लाई करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, माइनस π/2 से π/2। तो इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, माइनस π/3 बिल्कुल लाई कर रहा है, देयरफॉर y का वैल्यू माइनस π/3, यानी π/3 ही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 2π/3। अच्छा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है tan इनवर्स के लिए, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो अगर मैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बात करें tan इनवर्स के लिए, तो आपको याद होना चाहिए माइनस π/2 से π/2 के बीच, यही ना होता है। तो हमें वैल्यू निकालना है tan इनवर्स ऑफ tan 2π/3। तो क्या यह 2π/3 इसमें लाई कर रहा है, नहीं ना लाई कर रहा है, तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी आप नहीं लिख सकते। इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं tan 2π/3 को tan π माइनस का π/3। ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि tan π माइनस थीटा tan π माइनस π/3 जो है, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2π/3 ही आ जाएगा। तो अब याद होना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि tan π माइनस का थीटा जो होगा ना, वह इक्वल होता है माइनस ऑफ tan थीटा, क्लास 11th की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan π/3। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी बताया है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स tan π/3। तो यह π/3 अब इसके π/3 जो है इसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है इसमें, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी, यानी कि माइनस ऑफ π/3 इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 7π/6। अच्छा, 7π/6, तो अगर आपको याद होना चाहिए तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है साइन इनवर्स के लिए, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू साइन इनवर्स के लिए आपको पता होना चाहिए माइनस π/2 से π/2 होता है। क्या यह इसके बीच लाई कर रहा है 7π/6, नहीं ना, तो हम लोग इसमें चेंज करेंगे, साइन ऑफ 7π/6 है। एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स हम इसमें साइन इस 7π/6 को पाई प्लस का π/6 कर देते हैं। देखो एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन पाई प्लस का थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, क्लास 11th में पढ़े हैं ना। तो इसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा अंदर, माइनस ऑफ साइन π/6। ठीक है, हम एक और प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन π/6 हो जाएगा। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा ना जी, फंक्शन के साथ उसके इनवर्स का कंपोजिशन, यानी कि माइनस ऑफ π/6। अब माइनस π/6 इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल है ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस का cot इनवर्स 2। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 2 और प्लस cot इनवर्स 2 क्या आ जाएगा π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू जानते ही है 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 और प्लस का tan इनवर्स 1/√3। ध्यान दीजिए 2π/3 हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है -π/2 से π/2। तो इसके बीच लाइन ही ना कर रहा है ये 2π/3, तो इसमें चेंज करना होगा। इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन, अच्छा इसे पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। और प्लस tan इनवर्स 1/√3 tan में कितना का होता है, tan ऑफ π/6 का होता है, बिल्कुल है। चलिए तो आपको याद होना चाहिए फॉर्म प्रॉपर्टी है साइन पाई माइनस थीटा या साइन थीटा होता है, क्लास 11th में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे π/6 लिख सकते हैं, दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी। और यहाँ पर π/3 आ जाएगा और ये π/6 ऐड करेंगे तो π/2 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y का होल स्क्वायर। क्या दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो है पाई के इक्वल है, तो हमें x प्लस y का होल स्क्वायर निकालना। तो इसका प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इसे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू में पाई। ये साइन इनवर्स उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू में साइन पाई। तो साइन पाई का वैल्यू आपको पता है 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ बच गया x √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में y √1 माइनस x स्क्वायर। किसी एक को उस तरफ भेज देते हैं तो हो जाएगा x √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस ऑफ y √1 माइनस x स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर देते रूट हटाने के लिए बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x √1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इधर देखिए y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा और यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यह दोनों यहाँ से कैंसिल, यानी यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू में आ गया वाई स्क्वायर और यहाँ पे इसका मतलब कि x इक्वल टू हो जाएगा y के। तो अगर हम बात करेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर की तो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy, यही ना होगा। या एक और हम काम कर सकते हैं, इसको ना लिखकर हम लोग हमारे पास जो दिया हुआ है ऊपर कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इक्वल टू में पाई, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। हम साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y को हटाकर यहाँ x लिख देते हैं इक्वल टू पाई, यानी हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू में पाई, डेट मीन साइन इनवर्स x इक्वल टू में π/2। तो यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1। तो जब x का 1 आया तो x y के इक्वल है तो y भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ ले लो, हमें निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, 1 1 2, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू π/4, अगर a इंटू बी 1 से लेस देन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस ए बी। हमारे पास क्या दिया है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू में π/4 और कह रहा है कि a इंटू बी 1 से लेस देन। तो 1 से लेस देन के लिए आपको याद होना चाहिए इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस b बाई में 1 माइनस ए बी, यही ना होगा, और इक्वल टू में π/4। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई में 1 माइनस ए बी इक्वल टू में tan ऑफ π/4। tan π/4 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, तो a प्लस बी बाई में 1 माइनस ए बी इक्वल टू में 1,
ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी इक्वल टू में 1 माइनस ए बी, माइनस ए बी इधर लाते हैं तो a प्लस बी प्लस का ए बी इक्वल टू में क्या आ गया 1, यही ना हमें लाना था वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड कॉस ऑफ tan इनवर्स x इन द टर्म ऑफ x ओनली। अच्छा, इसको x के टर्म में लिखना है, कॉस ऑफ tan इनवर्स x को, इसको x के टर्म में, तो इस tan को cos में कन्वर्ट करना होगा, tan को cos में यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ लेट tan इनवर्स x को थीटा ले लो, यानी x इक्वल टू में tan थीटा लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, हमें cos में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा या फिर 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा की जगह पे x है, x स्क्वायर। तो यानी कि थीटा इक्वल टू में आ गया cos इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग थीटा क्या है, tan इनवर्स x ही ना था, tan इनवर्स x इक्वल टू में लिख दिए cos इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos अंदर हो जाएगा, यहाँ पर क्या tan इनवर्स को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी, यानी कि 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3। यहाँ साइन इनवर्स साइन 3 है, 3 यहाँ रेडियन में है, डिग्री में नहीं है ना, साइन यहाँ 3 जो है रेडियन में है, तो एक्चुअल में 1 रेडियन जो होता है ना, और उसे डिग्री में देखोगे तो अप्रॉक्स में वो 57.27 के आसपास होगा, ठीक है, अप्रॉक्स में ये वैल्यू होता है। तो अगर 3 रेडियन है तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 57 में ही समझ लो, तो 57 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और आपका आ जाएगा 5 3 15 17 171। तो 171 जब हो जाएगा तो यानी कि 171 ये डिग्री में हो रहा है, लगभग 171 डिग्री, तो क्या 171 की अगर हम बात करेंगे तो क्या वह -π/2 से π/2 में लाई करेगा, जैसा कि आप साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जानते हैं, यही ना होता है, तो क्या इसमें लाई करेगा, नहीं लाई करेगा, तो हम इसमें चेंज लाएंगे। तो हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब देखो, जब पाई में से ये 171 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब आप इसे चाहें तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 3 लिख सकते हैं। अब पाई माइनस 3 लिख दिए तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही हो जाता है, यानी कि साइन 3 को हम साइन पाई माइनस 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और यहाँ ये देख रहे हैं कि पाई माइनस 3 जो होगा अब ये लगभग 9 डिग्री के आसपास हो गया, जो इसके बीच लाई करेगा, इसलिए दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी π/3 पाई माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। अच्छा, हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू tan के लिए, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू किसका, tan इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच। तो इसमें ये लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, इसमें चेंज करेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4 का वैल्यू कह रहा है, तो आप चाहेंगे इसे तो tan इनवर्स ऑफ tan, इसे पाई माइनस का π/4 नहीं लिख सकते हैं, देखो सब्ट्रैक्ट होगा एलसीएम निकल तो 3π/4 आ जाएगा। हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी की tan पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव होता है, तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan π/4। एक और प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स x के, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स tan π/4। अब देखो यह π/4 इसके ब्रांच में लाई भी करने लगा, तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी, -π/4 भी उसमें लाई कर रहा है, देख रहे हैं ना जी। चलिए क्या कर रहे हैं, 11 नंबर, इफ x इज लेस देन 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/x। अच्छा, x 0 से लेस देन हो तो आपको याद होना चाहिए, इफ x इज 0 से लेस देन हो तो हम लिख सकते हैं कि cot इनवर्स x जो होगा वह इक्वल हो जाएगा पाई प्लस का tan इनवर्स 1/x के, कब, जब x इज लेस देन 0। तो इसका वैल्यू देखो आप निकाल सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो cot इनवर्स क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x की जगह पे पाई प्लस का tan इनवर्स 1/x, और माइनस में tan इनवर्स x ऑलरेडी है, ये इससे कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा पाई। समझ गए 12 नंबर में कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0
देन राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन द टर्म ऑफ tan इनवर्स। हमें निकालना है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan के फॉर्म में। इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जब x इज लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, थीटा, ये tan इनवर्स आ जाएगा, तो वो माइनस ऑफ tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x 0 से लेस देन और इक्वल है। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह पे tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, यानी आ जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स x के, यह इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राइट द वैल्यू ऑफ दिस। हमें वैल्यू निकालना है cos ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। ध्यान देखिए, आपको याद है प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 3, ये माइनस और ये अंदर से आएगा बाहर प्लस में साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो आपको याद होना चाहिए साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन पाई बाई 6 का होता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। cos पाई बाई 3, इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी पाई बाई 6, पाई बाई 3 और पाई बाई 6 ऐड करके पाई बाई 2 हो जाएगा, और cos पाई बाई 2 यानी कि 0 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec tan इनवर्स a प्लस का cot इनवर्स a। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x का प्रॉपर्टी होता है पाई बाई 2, इना होता है, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पर cosec और यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई 2, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। तो cosec पाई बाई 2 का क्या होता है 1 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन 15 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ cos इनवर्स √3/2 प्लस पाई बाई 6। tan ऑफ cos इनवर्स √3/2 प्लस का पाई बाई 6। अच्छा यहाँ देखिए tan ऑफ cos इनवर्स, cos में ये √3/2 किसका वैल्यू होता है, यह cos पाई बाई 6 का होता है और प्लस में पाई बाई 6 है। तो यानी tan ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी पाई बाई 6 और प्लस में यहाँ पाई बाई 6, पाई बाई 6 मिलकर पाई बाई 3 हो जाएगा, और tan पाई बाई 3 का जानते हैं √3 वैल्यू होता है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, किसका, साइन इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। अच्छा आप तो प्रॉपर्टी जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, और ये दोनों -1 से 1 में लाई कर ही रहे हैं, तो सीधे इसका आंसर पाई बाई 2 हो जाएगा। या एक और तरीका है, आप प्रॉपर्टी लगा के बनाओ, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स cos इनवर्स 1/2। तो 1/2 कितना का वैल्यू होता है साइन में, या साइन पाई बाई 6 के लिए, और यहाँ पर cos में cos पाई बाई 3 के लिए। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 6 प्लस पाई और यहाँ पे माइनस ऑफ पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 6 और पाई बाई 3 मिलके पाई बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमें राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस ऑफ 2। आपको याद होना चाहिए कि सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के। तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स। अच्छा सेक में हम बात करेंगे तो ये सेक में कितना का वैल्यू होता है 2, तो यह सेक पाई बाई 3 के लिए होता है। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी पाई बाई 3, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 आपको पता ही है 0 to पाई में लाई करेगा। सेक इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू 0 to पाई था ना जी, पाई बाई 2 को छोड़कर। देखिए राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई बाई 5।
अच्छा याद होना चाहिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या था जी, -π/2 से π/2। तो क्या 4π/5 इसमें लाई करता है, नहीं कर रहा है, इसमें चेंज करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसे पाई माइनस π/5 लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई माइनस का थीटा साइन थीटा होता है, और अब इसे देखेंगे तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/5। अब यह π/5 इसमें लाई करने लग गया, तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी π/5 आंसर। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें निकालना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3 का वैल्यू और साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 का वैल्यू। तो आप देखो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स के लिए क्या होता है, तो वह -π/2 से π/2, और कॉस के लिए वह 0 to π। तो ये देखो तो 2π/3 0 to π में लाई कर रहा था, इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी ये 2π/3 सीधे हो जाएगा, और प्लस यहाँ साइन इनवर्स ऑफ, इसमें चेंज करना होगा साइन, इसे 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो फिर यही आ जाएगा। प्रॉपर्टी है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो आप लिख सकते हैं 2π/3 प्लस में यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब देख लो ये साइन पाई माइनस थीटा से साइन थीटा होगा ये, तो π/3 इसमें लाई करने लग गया प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी कि 2π/3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा π/3, दोनों को ऐड करेंगे पाई आंसर आ जाएगा। समझ गए? देखिए राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/6। अच्छा 2π/6 दिया है यहाँ पर, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 7 होना चाहिए था, ठीक है, इसको सुधार लेंगे, 7π/6 होना चाहिए था। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालना, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है 0 to π। तो क्या यह 7π/6 0 to π में लाई कर रहा है, नहीं ना लाई कर रहा है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 है। तो एक काम कीजिए इसमें चेंज करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस का π/6 लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे फिर वही आ जाएगा 7π/6। प्रॉपर्टी है कॉस पाई प्लस में थीटा की या माइनस ऑफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, यानी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ कॉस π/6 हो जाएगा। और फिर हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स कॉस π/6। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा यानी पाई माइनस π/6। एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा 5π/6, यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 और प्लस में कॉस इनवर्स -1/2। हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ tan इनवर्स 1 और प्लस में पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2। तो tan में ये कितना का वैल्यू होता है tan π/4 का 1 और प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स ये 1/2 किसका होता है कॉस π/3 का। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी π/4 प्लस पाई माइनस π/3। एलसीएम ले लेते हैं सबका 12, 4 3 जा 12, 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा प्लस 12 पाई आ जाएगा, यहाँ 1 है डिनोमीटर 1 में से डिवाइड करेंगे 12 12 जाके मल्टीप्लाई करेगा माइनस 3 4 जा 12 और 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 और 12 और 3 15 है, 15 में से 4 गया तो आपका 11π/12 यहाँ से आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है राइट द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या 2 tan इनवर्स x का, याद है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ, tan इनवर्स 2x/1 माइनस ऑफ x²। यहाँ अप्लाई कर देते हैं tan ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/5 बाई 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी खाली यही ना बचेगा, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। ऊपर 2/5 होगा, नीचे 1 माइनस 1/25, 2/5 नीचे एलसीएम हो जाएगा 25, 25 माइनस 1
2/5 इंटू में ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 24, 5 5 जा, ये 2 से काट देंगे 24 को 12 टाइम्स में, यानी कि ऊपर 5 और नीचे 12, 5/12 आंसर आ गया। क्वेश्चन 23 देखिए, इवेलुएट करना है इसको। यह साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। चलिए देखिए, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x जो होता है वह माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। तो ध्यान दो, साइन यहाँ देखो π/3 और माइनस ये है साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x, तो यहाँ प्लस आ जाएगा ना, माइनस या किसका, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, π/3 प्लस का साइन इनवर्स साइन π/6 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि साइन ऑफ क्या हो जाएगा, π/3 और प्लस का π/6, दोनों ऐड करेंगे तो π/2 हो जाएगा, तो साइन π/2 यानी कि 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस ऑफ cot इनवर्स -√3। आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी, cot इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x के इक्वल होगा। तो यहां देखो, ये tan इनवर्स √3 ऐसे ही रहेगा, यहां पर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, tan इनवर्स यहां √3 tan में कितना का वैल्यू होगा, tan π/3 का, माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस, कॉट इनवर्स, कॉट में √3 कितना का वैल्यू होगा, कॉट π/6 का, इन दोनों कंपोजिशन आइडेंटिटी, यानी π/3 माइनस पाई और यहाँ प्लस का π/6। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 6 2π माइनस का 6π प्लस का पाई, ये 2 1 3 और 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3π/6 कट जाएगा, माइनस ऑफ π/2 यहाँ से आंसर हो गया, समझ गए।